नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। गोवंश देश की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है, उसको संभालना अति आवश्यक। मुनिश्री 108 निर्णय सागर महाराज बोले कि गोवंश पूरे देश की अर्थव्यवस्था है, उसको संभालना अति आवश्यक है। आपने कहा कि जब भी हम बिहार करते हैं तो कई जगह हम देखते हैं वाहन इनको टक्कर मारकर चले जाते हैं और असमय वह काल कलवित हो जाती हैं। आपने कहा कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, लेकिन हम उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कुछ ऐसी नीति बनाना चाहिए जिससे कि गोवंश सुरक्षित रह सके। छत्तीसगढ़ सरकार का उदाहरण देते हुए आपने कहा कि वहां पर इनके संरक्षण हेतु काफी बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मुनिश्री बोले कि रासायनिक खादों का प्रयोग बंद होना चाहिए और गोबर की खाद का उपयोग करने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। गोवंश को लेकर आप पूछ रहे हैं। गोवंश तो पूरी भारत देश की अर्थव्यवस्था है, किंतु यहाँ के लोगों ने समझा नहीं है। अतीत में हमारे श्री कृष्ण राम महावीर जैसे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अहिंसा के लिए बहुत काम किया है, जीवन समर्पण किया है। आज गायों को देखते हैं सड़कों पर लोग अपनी तीव्र गति से जाते हैं, टक्कर मार के चले जाते हैं और असमय में मौत हो जाती है। एक तरह हम लोग कहते हैं गाय की पूंछ में 33 करोड़ देवता का वास है और दूसरे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपने माता पिता को तो वृद्धावस्था में फिर भी घर में रखा जाता है, तो गाय के साथ अन्याय क्यों? प्रत्येक किसान का, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है इस घर के सदस्य को घर में रखा जाता है, उसी प्रकार पशुओं को भी घर में रखें, उनको संरक्षण दें और उनके माध्यम से अपना उत्थान होने वाला है। एक तरफ खेती बिगड़ती जा रही है रासायनिक खाद के माध्यम से और दूसरी से गोवंश के लिए खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। हम बिहार करते देखते हैं, अनेक गाय टकराती हैं गाड़ियों से और असम में मर जाती है। महाराज जी, इसमें दोष किसका है? इसमें दोष व्यक्तियों का है। अब सरकार को दोष नहीं, एकांश से वो भी ठीक नहीं, मगर सरकार को भी सोचना चाहिए। लोकतंत्र प्रजा से शासन, शासन से प्रजा है, इसलिए शासन को भी ऐसे नियम बनाना चाहिए कि लोगों को लगे गोधन हमारा लाभ का माध्यम है। जैसे छत्तीसगढ़ में सरकारों ने गोबर खरीदना प्रारंभ कर दिया है, गोमूत्र खरीदना प्रारंभ कर दिया, तो वहाँ इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं हो रही है। यह मध्य प्रदेश सरकार को भी पत्रकार लोगों के माध्यम से भी ये प्रयास होना चाहिए कि वो यदि गोबर खरीदते हैं तो मैं समझता हूँ अहिंसा का बहुत बड़ा काम हो सकता है। गौशालाओं में भी बहुत सारी स्थिति जो बिगड़ जाती है, पशु अधिक हो जाते हैं, क्षमता कम होती है, उसमें भी संतुलन हो। सरकार द्वारा 40 रुपए दिया जा रहा है एक गोवंश के लिए खर्चे का, वो क्या पर्याप्त है? देखो, पैसे देने से जीवन नहीं चलता है, उनका संरक्षण व्यवस्थित होना चाहिए। एक गौशाला में 500-1000 गाय रख सकते हैं। हमने एक जगह देखा एक गौशाला में जाकर के कि वो गाय खड़ी भी नहीं हो पा रही, इतनी भर दी गई। कभी कभी क्षमता 100 गाय की होती है, 500 गाय ठूस देते हैं। जब कसाई से गाय पकड़ी जाती है, वो अब कलेक्टर आदि के फोन आते हैं, जहाँ गौशाला में 100 गाय की क्षमता है 200 भर देते हैं, तो किसी का भी संरक्षण नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं तो सोचता हूँ किसानों को कोई ऐसा प्रलोभन दिया जाए, ऐसा कोई योजना बना करके काम दिया जाए ताकि उनके घर पे गाय बंधे और उनको आय हो जाए।